इलाके में पुनः पंचायत सरकार 2021 का गठन होना है। लोग पुनः आपके नाम की चर्चा कर रहे हैं कि इस बार भी आप प्रत्याशी होंगे। पंचायत की जनता को क्या कुछ कहना चाहते हैं संक्षेप में आने वाले चुनाव के लिए? देखिए, जब भी ग्राम पंचायत की जनता अपना मुखिया चुनती है, तो सबसे पहला और सबसे आखिरी अगर किसी चीज़ पे उनको फोकस करनी चाहिए, तो आखिरकार जिस प्रत्याशी ने आपको ये कहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, वो प्रत्याशी क्या कर सकता है, विकास के बारे में उसकी क्या सोच है, जी। आने वाले कल के बारे में उसकी क्या सोच है। आखिर अगर वो जीत जाते हैं, तो उस विकास की मुख्य धारा से आपके पंचायत को जोड़ सकते हैं या नहीं। मैंने पिछले 5 वर्ष में सबसे ज़्यादा यही प्रयास किया कि खिरहर पंचायत बिहार के अग्रणी पंचायत में शामिल हो, एक आदर्श पंचायत में शामिल हो। विकास की उस धारा से मुख्य धारा से जोड़ने में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सफलता भी मिली है और जनता का प्यार और आशीर्वाद यकीनन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज से 5 साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आया था, तो मैं अजनबी था उन लोगों के लिए, लेकिन आज मैं अजनबी नहीं हूँ। उनका मेरा काम, मेरा 5 वर्ष का सारा एक कह सकते हैं आप काम, सारा मैंने क्या कुछ किया है उनके बीच है और उसका आकलन करके वो पुनः मुझे मुखिया बनाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। खिरहर में और क्या समस्या लग रही है जिसमें विकास होना चाहिए, सुधार होना चाहिए? देखिए, खिरहर में सबसे ज़्यादा जो एक मुखिया के रूप में 5 वर्ष मैंने जो कुछ देखा या समझा, सबसे बड़ा अनुभव मेरा ये है कि नाला की ड्रेनेज की समस्या अभी भी है। ड्रेनेज के लिए हमें खिरहर में काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक नदी है जो हमारे एक घर के करीब है। उससे जब तक पूरा खिरहर पंचायत ड्रेनेज से लिंक नहीं होगा, ये पानी की और जल जमाव की समस्या त्वरित निदान तो किया जा सकता है, लेकिन उसका अगर परमानेंट समाधान चाहिए तो उसके लिए एक ड्रेनेज बनाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी खिरहर काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हम लोग पर्यटन के क्षेत्र में इसको, धरोहरनाथ स्थान को पर्यटन के रूप में कैसे विकसित हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और इसको विकसित करके दम लेंगे। मुखिया संघ में आप सक्रिय हैं। आपसे अंतिम प्रश्न, सरकार के लिए क्या संदेश है? पंचायती राज व्यवस्था को लगातार जो हस्तक्षेप हो रहा है, उस पे आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतिम सरकार प्रश्न। से एक मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते भी और एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते और एक सामान्य नागरिक होने के नाते भी कहूँगा कि जब तक आप ग्राम स्वराज की जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा को भंग नहीं करेंगे, उस ग्राम स्वराज की मर्यादा के बीच में आप आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक बॉर्डर लाइन है डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का, वो हमेशा टचअप करता रहेगा। और सरकार ने पिछले 5 साल में कई ऐसे फैसले लिए जो पेपर पे कागजी रूप में वो काफ़ी कारगर दिखते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे बहुत दूर है। और जब आप ज़मीन में उस चीज़ को तलाशने जाते हैं तो लगता है कि जो पेपर पे दिख रहा है और जो ज़मीन पे है, धरातल पे है, वो काफ़ी अंतर है। क्यों है? क्योंकि अमली जामा पहनाना किसी चीज़ को बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी अनुभव के आप किसी चीज़ को कहते हैं तुम ये काम करो, उसने जिसने कभी एक पीसीसी नहीं आज तक ढाला, उसको आप टेक्निकल काम दे देते हैं, वो कैसे करेगा? तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कह सकते हैं इस योजना है, उसमें कमी यही थी। और मैं यकीन करता हूँ कि जो ग्राम स्वराज की खूबसूरती है, आने वाले कल में यकीनन वो बरकरार रहेगी और बिहार सरकार इस बात को, भारत सरकार ज़रूर समझेगी, गांधी जी के सपनों को साकार करेगी। एक बार आपका नाम और पंचायत। विकास मिश्रा, मुखिया ग्राम पंचायत राज खिरहर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आने वाले चुनाव के लिए शुभकामनाएं।